हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरबी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है। जो भी न्यू रिक्रूटमेंट वाले कैंडिडेट थे जिनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, जिसके अंतर्गत बुरी खबर या अच्छी खबर दोनों प्रकार से खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स बुरी खबर ये है कि जो कि जीडीसी की वैकेंसी जो कि 25% कोटा के अंतर्गत, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है, जो 25% जीडीसी वाली, तो उसी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ से पब्लिश हो चुका है। जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई से एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, जो उसी आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट जो कि जीडीसी के अंतर्गत एलिजिबल हैं, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं या नहीं। जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं न्यू रिक्रूटमेंट हुई थी, जो कि RRC 01/2019 जो कि लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी वाले कैंडिडेट है। जो आधे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, और जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग हो चुकी है उन कैंडिडेटों के बारे में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि क्या जो जिन कैंडिडेटों ने अभी तक ज्वाइनिंग लेटर अभी तक उनके हाथ में नहीं आया, क्या वो कैंडिडेट भी जीडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये पब्लिश हुआ है। उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस जीडीसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेलवे की अपडेट जितनी भी अपडेट हो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आप देखते गए जो कि इंपॉर्टेंट नोटिस के रिगार्डिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कि ये नोटिस पब्लिश हुआ है वेस्टर्न रेलवे हेड ऑफिस जो कि चर्च गेट मुंबई। जो इस प्रकार से नोटिस पब्लिश हो चुका 4 जुलाई 2023 को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि ये नोटिस नंबर DRME को तो भेज दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ से जो कि सब्जेक्ट होगा असेसमेंट ऑफ द वैकेंसी टू द फिल अप द 25% जीडीसी कोटा, यानी जीडीसी कोटा के अंतर्गत जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी थी उसी के जो 25% जीडीसी की वैकेंसी आती है, तो उसी के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ से पब्लिश कर दिया गया है, जो कि रेफरल नंबर इतने होंगे। तो इस प्रकार से आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपको नोटिस पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इस नोटिस के अंतर्गत है क्या। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं रेलवे बोर्ड वाइड लेटर जो कितने नंबर डेट 20/6/2023 RBE जो कि हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट जीडीसी इन सर्कुलर सेफ्टी कैटेगरी वाइज असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर जो कि गुड्स गार्ड अदर देन वर्कशॉप इन सेंट्रलाइज मैनेज फॉर द ऑल जोनल रेलवे, यानी कि जीडीसी वैकेंसी जो कि सभी जोनल रेलवे को एक करके, जो कि अब जो जीडीसी की वैकेंसी आने वाले 25% कोटा के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको पोस्ट रहेगी असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियन की एंड जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हो चुका है, जो कि जीडीसी की वैकेंसी के लिए रहेगा। तो जिसके अंदर दे रखा है कि कॉपी इनक्लोज इट इज़ देयर फॉर एडवाइज टू वर्क आउट 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी ऑन 30/6/2023, जो कि एडवाइस दिया गया था, जो कि सभी जोनल रेलवे को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये कहा गया था कि 30/6/2023 तक उनको सभी बायोडेटा के आधार पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड जो कि 25% कोटा के अंतर्गत जो जितनी भी वैकेंसी वैकेंट थी, तो उन वैकेंसियों को यहाँ से ब्यौरा देना था। 30 जून 2023 तक इनको जीडीसी के जो भी वैकेंसी थी उनको ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को देना था। एंड वैकेंसी एक्यूरेट इन द एसरेंस पीरियड ऑफ द 1/7/2023 से 1/7/2025 सेल्ड विद द एंड मार्क फॉर रिक्रूटमेंट फॉर जीडीसी इन देयर अबाउ कैटेगरी, यानी कि जितने भी कैटेगरी के अंतर्गत जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा जो कि जीडीसी वैकेंसी के अंतर्गत जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं, तो उनको 1/7/2023 से लेकर जो कि 1/7/2025 के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी है, तो उनका ब्यौरा RRB मिनिस्ट्री रेलवे को यहाँ से सौंपना है। In mark recruitment of the GDC there above category, all RRCs has to publish a single notification on their website on 15/7/2023, यानी कि सभी RRC के पास में एक सिंगल नोटिफिकेशन के आधार पर, जो कि 15 जुलाई 2023 के आधार पर सेंड कर दिया जाएगा, जो कि 1 मंथ देयर टाइम टू एम्प्लॉयज फॉर द अप्लाइंग अगेंस्ट द नोटिफिकेशन, यानी कि इसी नोटिफिकेशन के आधार पर जो कि पब्लिश होगा 15 जुलाई 2023 को। तो उनमें जो भी एम्प्लॉय होगा जो कि जीडीसी के लिए एलिजिबल हो गए, तो उन कैंडिडेटों को 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग या जीडीसी के रिगार्डिंग जो रिक्रूटमेंट निकली थी, तो उसी का जो कि एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई 2023 से फिलअप शुरू होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसी के रिगार्डिंग जो फैक्ट दिए गए हैं, तो वो फैक्ट आपको दिखाने दे रहा हूँ। वेल वर्क आउट फॉर रिक्रूटमेंट द फॉलोइंग फैक्ट आर टू टेक इन टू द कंसिडरेशन, यानी कि जो भी फैक्ट हुए उन आधार पर यहाँ से कंसिडरेशन किया गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा कि आप जो भी न्यू रिक्रूटमेंट कैंडिडेट हैं, जो कि ग्रुप डी वाले मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों के बारे में बता देता हूँ कि जो भी कैंडिडेट जो कि वैकेंसी
के रिगार्डिंग या तो ज्वाइनिंग कर चुके हैं या जो भी ज्वाइनिंग नहीं कर चुके हैं, तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट जो कि फैक्ट रहेगा। तो उसी फैक्ट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी नए कैंडिडेट का जिनके अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्या वो कैंडिडेट जो कि इसके अंतर्गत फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या जिनकी ज्वाइनिंग हो चुके हैं क्या वो भी कैंडिडेट इनके अंतर्गत जो कि जीडीसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर ये वीडियो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि 8 नंबर के पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के आधार पर ये भी मुद्दा रखा गया था, जो कि 8 नंबर के पॉइंट के अंतर्गत आपको दिखाई दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दे रखा है कैंडिडेट्स अंडर ट्रेनिंग, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स अंडर ट्रेनिंग के अंतर्गत हैं तो उन कैंडिडेटों के लिए ये फॉर्म अप्लीकेबल के लिए बाध्य रहेगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट भी आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एक प्रकार से मौका मिल गया है। खैर 15 जुलाई 2023 को एक फाइनली जो कि फुल नोटिफिकेशन आएगा, उसी के आधार पर हम बता पाएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म फिलअप के लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स ये बात तो कंफर्म है कि यानी कि जो भी कैंडिडेट अंडर ट्रेनिंग के अंतर्गत है उन कैंडिडेट सभी कैंडिडेटों के पीएफ नंबर आ चुके हैं। तो आपको पता होगा पीएफ नंबर आने के बाद में हम किसी भी जो भी जीडीसी की वैकेंसी होती है उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स जो भी ज्वाइनिंग हो चुके कैंडिडेट तो वो तो आपको यहाँ से कंफर्म पता चल गया होगा कि यहाँ से आपकी जो कि जीडीसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक मुद्दा ये है कि जो भी कैंडिडेट्स अब तक ज्वाइनिंग नहीं कर पाए तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है रहेगा कि आप ज्वाइनिंग जो कि जीडीसी के लिए फार्म जहाँ तक मैक्सिमम मेरे को लग रहा है तो वहाँ तक आप फार्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये मुद्दा रहेगा कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से ज्वाइनिंग नहीं कर पाए तो उनके लिए ये बुरी खबर है। तो यही बता रहा था कि जो कि अच्छी खबर और बुरी खबर। तो इन्हीं कैंडिडेटों के जो कि RRC 01/2019 लेवल 1 के जितने भी ग्रुप डी की पोस्ट थी उन कैंडिडेटों के लिए जो कि आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके लिए खुशखबरी है और आधे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जिनके लिए बैड न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स इसी के आधार पर मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स 8 नंबर के पॉइंट में आपको जो कि सारा पता चल गया होगा और 15 जुलाई 2023 को मैं आपको फिर कंफर्म के आधार पर मैं आपको जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसी के आधार पर फाइनली आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक कुछ नहीं कह सकते, फाइनली इतना तो कंफर्म हो गया जो ट्रेनिंग कैंडिडेट हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनके कैंडिडेट हैं उनका ब्यौरा यहाँ से RRB जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा मांग लिया गया है। जितने भी RRC जोनल रेलवे हैं तो उनसे जो मिनिस्ट्री रेलवे ने इन ट्रेनिंग कैंडिडेटों का ब्यौरा मांग लिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि फ्रेंड्स जो कि ट्रेनिंग के अंदर जो भी कैंडिडेट हैं वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी कारण ये कैंडिडेटों का ब्यौरा मांगा गया है। तो फ्रेंड्स फाइनल जो भी कैंडिडेट इनका जो ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो उन कैंडिडेटों को यहाँ से ब्यौरा नहीं मांगा गया है। तो इसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ जो भी कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग नहीं हुए तो वो कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। खैर जो भी हो यहाँ से आप हताश होने की जरूरत नहीं है। जो 15 जुलाई 2023 को जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसी के आधार पर हम फाइनली जो कि 100% आधार पर आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट अपडेट के साथ। जितने भी RRC की एंड RRB की जितने भी अपडेट होती है हमारे चैनल पर आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इस कारण से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नेक्स्ट अपडेट के साथ।